बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस को। अब स्पर्म की कमी से परेशान ना हो, बेऔलाद अफराद के लिए बेहतरीन तोहफ़ा और बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूँगा जो हर दूसरे घर का मसला है। मैं आज मर्दाना बांझपन के मर्ज़ पर बात करूँगा, जिसकी वजह से बहुत से घर बच्चों जैसी नेमत से महरूम है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या होता है। मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी औलाद पैदा ना कर सकें तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी फर्टिलिटी और सेकेंडरी फर्टिलिटी। प्राइमरी फर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी फर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मज़ीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म है, जो औरत और मर्द के मिलने के बाद औरत की रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना। मादा तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकते। अगर किसी के पास 200 मिलियन हो और 75% एक्टिव हो तो ये 150 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। इसी तरह अगर किसी के पास 200 मिलियन हो और 70% एक्टिव हो तो ये 140 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। इसी तरह अगर किसी के पास 200 मिलियन हो और 60% एक्टिव हो 120 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन एक्टिव से कम हो तो ओलिगोस्पर्म कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं और एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिससे मादा तौलीद में स्पर्म तो मौजूद होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म का बिल्कुल पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मज़ीद 2 इकसाम है। ऑब्स्ट्रक्टेड एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशिया साइज़ में नॉर्मल हो, हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उसे तनासर के दरमियान नालियाँ बंद होने को एक्सेप्टेड एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्द खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकाले हुए नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन एक्सपेक्टेड एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना है। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन, तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, तासीर दोहाना रजिस्टर्ड एंड तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ मरकबात और जड़ी बूटियों की मदद से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसे तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस कोर्स का नाम दिया गया है। ये दवा शुबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की मदद के साथ तिब इस्लामी के उसूलों के अहम मुताबिक साइंटिफिक तरीकों पर तासीर लेबॉरेटरी में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार की गई है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल देसी मरकबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि से गाढ़ा करने में मौसर है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जुस्म हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। वे औलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स कीड़े में मनी की कमज़ोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके कवाम को ठीक करता है। नाज़रीन, इसके अलावा मज़ीद टेस्टिकल की बीमारी के मतलब भी बताता हूँ। स्पर्म जो कि खुशियों में पैदा होते हैं, स्पर्म की खराबी के सिलसिले में खुशियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। खुशियों की बीमारी की 2 इकसाम है, वेरिकोसील और हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है और वेरिकोसील खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं, इसलिए वेरिकोसील हाइड्रोसील की बीमारी में स्पर्म प्रोड्यूस करने में हल है, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। ये कोर्स खुशियों के इन तमाम मसाइल वेरिकोसील और हाइड्रोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और दोबारा होने भी नहीं देता। आपके आंगन में बच्चों की मुस्कुराहट से महकाए। नाज़रीन, ये कोर्स ऐसे अफराद के लिए उम्मीद की किरण है जो औलाद से महरूम है। नाज़रीन, इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दोहाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताएंगी हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।